नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, उत्तराखंड एक लाइन 1000 वन लाइन क्वेश्चन की सीरीज का आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कराया है। आज ये पार्ट 5 होने वाला है और इस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस आपको क्विज में या इस टेस्ट में या इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के। अगर हम देखें तो कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं चलना है। तो और साथ ही साथ इस वीडियो का हमने टारगेट आज रखा है 100 लाइक का, 100 लाइक का टारगेट है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो और आपके काम की हो तो एक लाइक ज़रूर करके चलें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संगोली की संधि के पश्चात ई गार्डनर को किस कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार संभाला गया या दिया गया? तो ये मिलेगा आपका काठमांडू कोर्ट में। सभी को पता होगा कि आपको संगोली की संधि 1815 में हुई थी और इसे 1816 में मान लिया गया था, जो कि अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य हुई थी। तो इसके बाद में जो कुमाऊं कमिश्नर थी ई गार्डनर जी कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर भी माने गए हैं, तो इन्हें काठमांडू कोर्ट में भेजा गया था। तो आंसर आपका काठमांडू कोर्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा। इससे पहले हम 110 क्वेश्चन करा चुके हैं। 80 सालों बंदोबस्त में माप का पैमाना क्या होता था? सभी को पता होगा कि कमिश्नर ट्रेल, जो कि आपके कुमाऊं के द्वितीय कमिश्नर थे, इन्होंने आपके कुमाऊं क्षेत्र में ये जानने के लिए कि गांव गांव में या कह दूँ पूरे कुमाऊं क्षेत्र में स्टार्ट किया था कि प्रत्येक गांव की माप लेना, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है, गांव में खेतों की व्यवस्था कैसी है, इस सभी को जांच परख के लिए इन्होंने 80 सालों बंदोबस्त को चलाया था, जो कि आपकी 1823 ईस्वी से लेकर 1880 तक चली थी। लगभग 57 वर्ष लग गए थे इस व्यवस्था को पूर्ण होने में। अगर हम संवत में देखें तो 1880 संवत को स्टार्ट और 1937 संवत को पूर्ण हो गई थी, क्योंकि आपको पता है ईस्वी से 57 वर्ष आगे आपका संवत चलता है। अगर मैं उसके बाद आगे बात करूं तो इसमें माप का पैमाना क्या था, तो मुट्ठी और नाली इसमें माप का पैमाना रखा गया था, और यही रीजन था कि इसमें इतने वर्ष लग गए। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस कमिश्नर के बारे में कहा गया कि वह ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार करता था? तो कमिश्नर टेल के बारे में ही ये कथन भी कहा गया है कि ये ईसाई होते हुए भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, जैसे कि इन्होंने आपके केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग को सुगम बनाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसी इनके बारे में कहावत देखने को मिल जाती है। अगर हम कमिश्नर टेल जी के बारे में बात करें तो इनके मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे हैं। जैसे कमिश्नर टेल के बारे में मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल देख लें तो कहीं बुकों में आपको 1817 से 35 मिलेगा, कहीं 16 से 35 मिल जाता है। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन इन्होंने 1816 में अल्मोड़ा जेल बनाई थी, तो इस कारण 1816 से हम समझ सकते हैं। अगर इनके कार्य की मैं बात करूँ तो इन्होंने 1829-30 में सस्पेंशन पुल या निलंबन पुल बनाए थे। सस्पेंशन पुल आप जानते होंगे, इस प्रकार से जो पुल होते हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में आपको देखने को मिल जाएंगे, या इन्हें हम झूला पुल भी बोल देते हैं। तो इनका निर्माण सबसे पहले प्रदेश में 1829-30 में कमिश्नर ट्रेल जी ने कराया था। साथ ही साथ 1816 में अल्मोड़ा जेल को भी किसने बनाया? कमिश्नर ट्रेल जी ने बनाया। ये आपका हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। इन्होंने कैदियों की अच्छी से देखभाल के लिए कि कैदियों की अच्छी से देखभाल की जाए, अल्मोड़ा जेल का निर्माण कराया था। उसी के साथ इन्होंने 1821 में पौड़ी जेल का भी निर्माण कराया था। साथ ही साथ 1815 में डाक व्यवस्था, पहली बार प्रदेश में डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई, और ये क्वेश्चन भी आपका यूके हाई कोर्ट में आया था। तो प्रदेश में 1815 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई, और ये श्रीनगर से अल्मोड़ा के मध्य हुई थी, और ये कराने का भी श्रेय आपका कमिश्नर टेल जी को गया। 1824 में इन्होंने डबल लॉक व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब डबल लॉक व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था थी जो आपका सरकारी खजाना होगा उसकी देखभाल के लिए इन्होंने क्या कार्य किया था कि जो खजाने का कागजात होंगे या जो भी कुछ ऐसी हो, या जो देखभाल के लिए, यानी कि जो सरकारी खजाना हो उसकी देखभाल के लिए जो भी लोकर हो, या हम कह दें कि कोई गोदाम हो, या जो भी ऐसी चीज़ हो, उसमें इन्होंने डबल लॉक लगवा दिया, यानी कि 2 ताले लगवा दिए, और दोनों की अलग अलग चाबियाँ होती थी। एक चाबी
उस समय जो राजकोष का कोषाध्यक्ष होता उसके पास रहती थी, और दूसरी चाबी उस समय जो कलेक्टर होता था उसके पास रहती थी। तो ये थी कमिश्नर टेल द्वारा चलाई गई डबल लॉक व्यवस्था, जो कि 1824 में चलाई गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि डबल लॉक व्यवस्था क्यों चलाई गई थी? सरकारी खजाने की देखभाल के लिए। साथ ही साथ में अगर और बात करूं तो 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की व्यवस्था भी कमिश्नर टेल जी के द्वारा कराई गई थी। साथ ही साथ आपके 1829 में सती प्रथा का अंत भी कमिश्नर टेल जी के द्वारा ही कराया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कमिश्नर टेल जी का कार्यकाल। तो मैंने अधिकांश फैक्टों को यहाँ पे रखा है, जिससे कम समय में ज़्यादा फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाए कुछ कह नहीं सकते। और वीडियो का अभी हमारा एग्ज़ाम है उसमें तो काफ़ी समय, लेकिन जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है उसका कभी कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, तो इसलिए हमें कम समय में अधिक तैयारी करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 114 है, मसूरी में बन रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? लास्ट टाइम आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मीटर गुल बत्ती चालू के डायरेक्टर कौन है, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग आपके नैनीताल क्षेत्र में हुई थी। तो इसी प्रकार से आपका मसूरी में एक फिल्म बन रही है, अभी इसकी शूटिंग चल रही है, द कश्मीर फाइल्स, जो कि आपके कश्मीरी पंडितों के ऊपर बनाई जा रही है। तो इसका निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री जी इसके डायरेक्टर हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टर से क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर इस फिल्म की बात करो तो इसमें मुख्य किरदार में आपको मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है, गोपेश्वर मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया था? गोपेश्वर मंदिर जो कि आपका चमोली में स्थित है, इसे विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग जी के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम आपको रुद्र महल या रुद्र महल देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, राजभक्ति, ये भक्ति होगा, राजभक्ति या भक्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नंदाकिनी नदी पर यह परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117 है, आत्मरक्षा कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो आत्मरक्षा कमेटी की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी, और इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कृपाराम मिश्र जी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, सबसे कम एससी यानी कि अनुसूचित जाति आबादी कहाँ निवास करती है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति आपकी चंपावत जिले में निवास करेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा चंपावत। अगर सबसे कम मालूम करे तो चंपावत, और सबसे अधिक मालूम कर ले तो मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि हरिद्वार जिले में सबसे अधिक एससी आबादी निवास करती है। चंपावत से अगर मैं बात करूँ तो पूर्णागिरी आपका मंदिर चंपावत में है, और पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है। हिडिंबा आश्रम आपका चंपावत में है, हिडिंबा मंदिर चंपावत में है। घटोत्कच मंदिर चंपावत में, टनकपुर परियोजना आपके चंपावत में है। साथ ही साथ आपकी शारदा नहर चंपावत में है। उसके बाद में और काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने हिडिंबा से क्वेश्चन आ जाए कि हिडिंबा पर्वत कहाँ पर है, तो वो आपका किसी दूसरे ज़िले में देखने को हमारे मिलता है। नैनीताल जिले में आता है हिडिंबा पर्वत, और हिडिंबा आश्रम और हिडिंबा मंदिर आपका देखने को मिलेगा चंपावत में। बाणासुर का किला आपका चंपावत में है। नोडुंगा आश्रम, या एक तरह से कह दें एक ऐसा घर है नोडुंगा घर, जिसके किसी भी दिशा से देखने पर हमें 9 कोने दिखते हैं, तो वो भी आपके कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद में 119वां क्वेश्चन है कि चंपावत में रामकृष्ण शक्तिपीठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई? तो चंपावत में रामकृष्ण शक्तिपीठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1901 में की थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, गोरी डैम कहाँ स्थित है? तो गोरी डैम आपका चंपावत में आ जाएगा। गोरी नदी अगर आ जाएगी तो अल्मोड़ा के मध्य से गुजरती है, और गोरी पर्वत अगर आ जाएगा तो चमोली में गोरी पर्वत स्थित है। चमोली में बहुत सारे अन्य भी पर्वत हैं, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आगे बताऊंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा तो। साथ ही साथ और एक आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि जल्द ही मैं एक नई सीरीज ला रहा हूँ। अजय रावत जी का आपने नाम सुना होगा। अजय रावत जी की बुक बहुत प्रसिद्ध भी है, फेमस भी है, और वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा थ्योरी पढ़ने में। तो मैं उसका निचोड़ लेकर आने वाला हूँ, एक नई सीरीज चलाऊंगा कि अजय रावत जी की बुक का निचोड़, यानी कि जो उसकी थ्योरी को एक तरफ रख के उसके जो फैक्ट हैं, फैक्ट को आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ उससे संबंधित या कैसे वो बना स्टोरी में आपको क्वेश्चन कराते समय बता दूंगा। तो उस हमारी सीरीज को भी ज्वाइन जरूर करें। क्वेश्चन 21 है,